आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन एक प्रबंधन। हालांकि प्रबंधन शब्द एक प्रथम दृष्टिकोण से तो देखिए भौतिक शब्द ही अधिक जान पड़ता है, क्योंकि अक्सर युवा वर्ग जो कि भौतिक शिक्षा ज्ञान लेने में एक रुचि रखते हैं, तब ऐसी स्थिति में सभी विद्यार्थी प्रबंधन से संबंधित सभी विषयों को अधिक महत्व देते हैं। क्योंकि प्रबंधन के ऊपर तो आप अक्सर देखते ही हैं कि विभिन्न प्रकार के उच्च श्रेणी के एक कोर्स भी आते हैं, जिसमें अक्सर लोग बीए करने के बाद एमबीए करते हैं या कुछ और उच्च स्तर पर जाते हैं तो आईआईएम का एक संस्थान है, वहां जाके उच्च प्रकार के प्रबंधन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी भौतिक स्तर पर सभी मनुष्य एक अच्छा प्रबंधन करने की एक दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं, योग्यता लेना चाहते हैं। लेकिन इन सभी मनुष्यों का एक ही लक्ष्य होता है कि उनको एक अच्छा वेतन मिले या अपने व्यवसाय को वो कुशलतापूर्वक चला सके, या दूसरे साधारण अर्थों में उनका जो उद्देश्य होता है वो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चार लक्ष्य हैं मनुष्य के जीवन के, जो चार पुरुषार्थ करेंगे, उनमें जो उनका लक्ष्य होता है वो केवल अर्थ और काम का ही होता है। चर्चा को थोड़ी आगे ले जाने से पहले हम थोड़ा प्रबंधन के ऊपर थोड़ा इसका सही सही अर्थ समझ लेते हैं। क्योंकि जीवन शब्द तो देखिए आप सभी भाई बहन भली भांति ही जाते हैं, जन्म से लेके मृत्यु के बीच का जो एक समय है वही आपका हमारा एक जीवन काल है। लेकिन प्रबंधन एक ऐसी कला है जिसमें देखिए एक कार्य करवाने की एक दक्षता हमें हासिल हो जाती है। देखिए अक्सर आप बोलचाल में ये शब्द सुनते हो ना, इस काम को मैं अपने आप मैनेज कर लूँगा। और आपने एक शब्द सुना होगा आपदा प्रबंधन, और पिछले कुछ वर्षों से तो एक नया शब्द भी आया हुआ है, देखिए इवेंट मैनेजमेंट। यानी कि कुछ ऐसी कंपनियां इस क्षेत्र में आ गई हैं, तो आप जैसी जैसी कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं तो वो इन सभी कार्यक्रमों को बहुत ही कुशलतापूर्वक एक बहुत ही व्यावसायिक ढंग से वो उसको कर देते हैं, और इसके बदले में एक बहुत बड़ी धनराशि वो लेते हैं। देखिए वैसे तो देखिए कि जो एमबीए का कोर्स है या उससे भी ऊंचे स्तर का जो आईआईएम का जो एक उच्च शिक्षा का जो कोर्स है, इनमें तो देखिए लाखों रुपए की फीस भी जाती है। तो मनुष्य ये जो इनका लाखों रुपया जो खर्च करता है वो इसीलिए ताकि भविष्य में वो भी धन अर्जित कर सके, समाज में एक ऊंचे पद को वो हासिल कर सके, ताकि उनके जीवन में भी ये जो देखिए अर्थ और काम, ये जो दो उद्देश्य होते हैं, इसकी प्राप्ति उनको एक ऊंचे स्तर की हो जाए। इसी तरह के प्रबंधन आप किसी शादी समारोह में या पूजा स्थल पर भी जो कभी कभी कोई बड़े आयोजन होते हैं जिसमें हजारों लोगों ने एक समारोह में एक सम्मिलित होना होता है, ताकि उन सभी लोगों के सुख सुविधा का एक ध्यान रखा जा सके। इसी तरह भारत में तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में कुछ कुंभ के मेले का आयोजन होता है, तो उसमें बहुत ही उच्च स्तर का एक प्रबंधन करना होता है, क्योंकि लाखों मनुष्यों ने सम्मिलित होना होता है। तो ये सभी बातें देखिए भौतिक स्तर पर ये सभी प्रबंधन या आयोजन एक देखे जाते हैं। लेकिन हमारा आज की जो चर्चा का मुख्य उद्देश्य है वो है जीवन का प्रबंधन। यहाँ जीवन का प्रबंधन का जो एक मुख्य आधार है वो मनुष्य जीवन के ऊपर को लेकर किया जा रहा है। क्योंकि 84 लाख प्रकार की जो योनियां बताई गई हैं उसमें देखिए 80 लाख प्रकार की योनियां तो मनुष्य से नीचे की है, इसी तरह मनुष्य से ऊपर की भी योनियां हैं। लेकिन क्योंकि मनुष्य को हम इसलिए लक्ष्य लेकर चलते हैं क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि है। शेष जितनी भी योनि है, चाहे मनुष्य से नीचे की योनि है चाहे मनुष्य से ऊपर की योनि है, उन सभी को तो देखिए भोग योनि कहा जाता है।
भोग योनि का यहाँ अभिप्राय होता है कि उनके द्वारा कोई नए प्रकार के कोई कर्म नहीं किए जाते, बल्कि पहले के मनुष्य योनियों में जैसे जैसे उन्होंने कर्म किए होते हैं उनका ही सुख दुख रूपी फल नीचे की योनियों में और ऊपर की योनियों में भोगा जाता है। देखिए, नीचे की योनियों में तो पाप कर्मों का फल भोगा जाता है, एक दुख रूपी फल है, एक कष्ट है, पीड़ा है। इसलिए परमात्मा ने उन सभी योनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा है। जबकि मनुष्य से ऊपर की जितनी योनि है वहां तो देखिए सुख रूपी फलों का भोग होता है, तो वहां ये पुण्य कर्मों का क्षय होता है, जबकि नीचे की योनियों में पाप कर्मों का क्षय होता है। जबकि मनुष्य योनि में देखिए हम पहले के किए गए कर्मों का और वर्तमान समय में जो कर्म करते हैं इन सभी कर्मों का सुख दुख रूपी फल तो हम भोगते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें जो एक विशेष अवसर मिला है वो है कर्म योनि का। यानी कि मनुष्य अपने जीवन में अपने कर्मों को किस दिशा में करता है, पाप कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, या इन दोनों से भी ऊपर उठकर निष्काम भाव से कर्म करता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में निष्काम कर्म करने की एक सलाह दी है, उपदेश दी है। निष्काम कर्म करने को ही कर्म योग कहा जाता है। फिर ज्ञान योग है, फिर भक्ति योग है। यानी कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का प्रबंधन कैसे कैसे करता है, कैसे कैसे वो अपने जीवन को सफल कर सकता है, कैसे वो मिले हुए अवसर को एक सार्थक कर सकता है। देखिए, सार्थक क्या है, आपके हमारे जीवन में देखिए दो पुरुषार्थ नहीं है, यानी कि अर्थ और काम, जिसकी मैंने अभी आरंभ में प्रबंधन के साथ चर्चा की। शास्त्रों में 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। यानी कि धर्मानुसार यदि हमारा अर्थ और काम रहता है तो फिर हमारा जो एक मोक्ष प्राप्ति का जो लक्ष्य है हम उसके निकट जाते जाते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम अपने जीवन में धर्म को सर्वोपरि मानते हैं तो फिर आपका हमारे जीवन एक मोक्ष प्राप्ति का जो एक लक्ष्य है। देखिए, मोक्ष हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये जो जन्म और मरण है, बार बार आपके हमें स्थूल शरीर मिलते हैं। इन बंधनों में भले ही देखिए कभी कभी सुख रूपी फल हम भोगते हैं, कभी कभी दुख रूपी फल भोगते हैं। कोई भी आत्मा दुख नहीं चाहती, मैं भी दुख नहीं चाहता, आप भी दुख नहीं चाहते। कोई पशु पक्षी हो, कीट पतंगा हो, दुख तो देखिए कोई भी नहीं चाहता। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया कि आत्मा का सुख प्राप्ति का एक लक्ष्य रखना या सुख प्राप्ति के लिए उसकी एक प्रवृत्ति बनी रहती। इसीलिए जब जब दुख आते हैं हम उनसे निवृत्ति चाहते हैं। तो ये आत्मा का एक स्वभाव है, स्वभाव जिसको बदला नहीं जा सकता। समाज में भी हम जो सभी मनुष्यों को ये 5 भोग विषय हैं उनमें सुख मिलता है। देखिए, 5 भोग विषय क्या हैं? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। एक साधारण मनुष्य यदि पुण्य कर्म भी करता है तो उसका लक्ष्य भी इन 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति का ही होता है, और एक दूसरा मनुष्य जो पाप कर्मों में लिप्त होता है उसका भी उद्देश्य इन 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति का ही होता है। देखिए, पाप कर्मों से पुण्य कर्म तो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन दोनों का ही यदि उद्देश्य इन भोग्य विषयों की प्राप्ति का ही होता है तो फिर ये जीवन का जो एक हमारा एक लक्ष्य है वो एक सही दिशा में जा नहीं पाता। क्योंकि भोग जितने भी हैं ये प्रकृति के माने जाते हैं, और प्रकृति है जड़, जबकि हम सभी आत्मा एक चेतन तत्व हैं, और परमात्मा को परम चेतन सत्ता कहा जाता है। देखिए, परमात्मा का जब आप संधि विच्छेद करते हो तो 2 शब्द निकल के आते हैं। आत्मा के साथ साथ एक परम शब्द आता है। परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए ही कहा जाता है। देखिए, हम सभी आत्मा तो एक सामान्य आत्मा है, हमारे साथ तो देखिए परम शब्द नहीं जुड़ता, क्योंकि परम सत्ता सदा एक ही मानी जाती है, 2 3 4 नहीं। जबकि हम सभी आत्मा तो देखिए अनंत है, भले ही आत्मा का देखिए जन्म मरण नहीं होता, इसलिए तो इसको चेतन कहा जाता है। जबकि ये जो प्रकृति है, प्रकृति का अभिप्राय लिया जाता है इसके 3 गुणों से, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण।
तमोगुण से 10 गुना अच्छा शास्त्रों में रजोगुण को कहा गया है। रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा जाता है। और इन 3 गुणों का ही जो एक 23 तत्वों में विस्तार होता है, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। एक साधारण मनुष्य देखिए, प्रकृति का अभिप्राय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तक ही सीमित कर दे, जबकि ये 5 तत्व तो एक ब्रह्मांड के अंतिम तत्व माने जाते हैं। और पृथ्वी तत्व तो बिल्कुल ही 24वां एक अंतिम तत्व है। देखिए, क्योंकि पृथ्वी तत्व अधिक स्थूल रूप से आपको हमें दिखाई देता है। आपके हमारे जो शरीर है वो भी देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। आकाश का अभिप्राय अक्सर मनुष्य देखिए अपनी गर्दन ऊपर करके दाएं बाएं देखता है तो वो उसी को ही आकाश समझता है, जबकि शास्त्रों में आकाश का अभिप्राय एक खाली जगह से लिया जाता है। देखिए, इसी तरह एक साधारण मनुष्य का कोई वायु का भी कुछ उसको बोध नहीं होता, क्योंकि इतना सूक्ष्म तत्व। भले ही हमें स्पर्श इंद्रिय द्वारा उसका ये बोध होता है कि अभी गर्म हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, गर्मी सर्दी का जब हमें बोध होता है। यानी पृथ्वी सबसे अधिक स्थूल तत्व माना जाता है। उससे कम स्थूलता या सूक्ष्मता जो आ जाती है वो है जल तत्व। जल से भी और अधिक सूक्ष्म माना जाता है अग्नि। अग्नि से भी और सूक्ष्मता आ जाती है वायु में। वायु से भी और अधिक सूक्ष्मता आ जाती है आकाश में। इसी तरह आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो आगे सूक्ष्मता आती जाती है। और जो 24वां तत्व है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तो बिल्कुल ही सूक्ष्म तत्व है। भले ही ये देखिए जड़ कहेगी, इनका हमें प्रत्यक्ष रूप से कोई बोध नहीं होता। और इससे भी जो और सूक्ष्म तत्व, जो चेतन तत्व आ जाते हैं, वो तो देखिए आत्मा और फिर परमात्मा। यानी कि जैसे जैसे हम परमात्मा तत्व तक पहुंचते हैं तो फिर आपको परमात्मा की एक विशालता का कहो, परमात्मा की एक दिव्य गुणों के बारे में ज्ञान होने लगता है। देखिए, मनुष्य जीवन का जो एक मुख्य लक्ष्य है वो हमें भोग प्राप्ति का नहीं है। मनुष्य जोनी का लक्ष्य हमें साधना करने से है। साधना किस लिए? ताकि हम ये जो जन्म मरण का, ये जो 84 लाख जोनियों में बार बार आपके हमारे स्थूल शरीर नए नए मिलते हैं कर्मों के आधार पर, इन बंधनों से मनुष्य को छुटकारा चाहिए। क्योंकि बंधन देखिए जितना भी सुखमय हो, बंधन सदा ही अंतोगत्वा हमें दुख ही देता है। देखिए, संसार में आप जितने बड़े से बड़े भी सुख भोग लो, उन सुखों का जो अंत है वो दुख में ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में बार बार इस बात का जिक्र भी किया कि ये संसार को दुखालय कहा जाता है। शास्त्रों में त्रिविध ताप का भी जिक्र आता है, जिस पर हमने एक अलग से एक चर्चा की थी, जिसमें हमने चर्चा की थी आध्यात्मिक दुख, भौतिक दुख, दैविक दुख। देखिए, ये सभी सूक्ष्म बातें जैसे जैसे हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, वैसे वैसे फिर हमें ये सूक्ष्म बातें समझ में आने लगती। तब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का एक सही सही प्रबंधन करता है। प्रबंधन का अभिप्राय यहाँ यही है कि मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने मिले हुए जीवन को एक सुचारू रूप से चलाता है, उसको सफल कर लेता है, अपने मिले हुए जीवन को सार्थक कर लेता है। इस सार्थकता की ओर हम जितना जितना चलते हैं वही एक साधना है। देखिए, मनुष्य जोनि को कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि कहा जाता है। देखिए, एक साधारण सी बात है, भौतिक जगत में भी जो अभी हमने आरंभ में प्रबंधन के ऊपर चर्चा की थी, सभी प्रबंधन के ऊपर जो एक मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है कि हमें लाभ मिले, हम सफल हों। कहीं भी हमें दुख मिले या हम असफल हो जाए, ऐसा लक्ष्य तो प्रबंधन में सिखाया ही नहीं जाता। यानी कि आपको हमारे मिले हुए जीवन में लाभ देखना है। लाभ किस में है? देखिए, पाप कर्म करने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि किए गए पाप कर्मों का हमें दुख रूपी फल भविष्य में भोगना पड़ता है। देखिए, हम अपने घरों के आसपास जो विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी देखते हैं, उनके जीवन का यदि आप 5-10 मिनट चिंतन ही कर लो तो भी आपको समझ में आ जाएगी कि देखिए, वो तो अपने जीवन के भोजन के लिए ही सुबह से शाम तक उसकी तलाश में ही घूमते रहते हैं।
उनको रहने का कोई स्थान नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, बुद्धि अविकसित है। यानी कि उन सभी के जीवन की जब आप अपने मनुष्य जीवन से तुलना करोगे तो आप पाओगे कि हमें मिले हुए जीवन का एक प्रबंधन इस प्रकार करना चाहिए ताकि हमारी मरने के बाद किसी भी प्रकार की अधोगति नहीं हो। क्योंकि अधोगति क्या है, एक प्रकार की हानि है। क्योंकि नीचे की योनियों में जन्म लेना कोई लाभ की बात नहीं। देखिए शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि मनुष्य योनि के बाद जो ऊपर की भी योनि है जहाँ अधिक सुख मिलते हैं, विशेष प्रकार के बड़े बड़े सुख हैं, उनकी इच्छा रखना भी एक हानि के ही बराबर है। क्योंकि देखिए भले ही वो कोई अधोगति का एक साधन नहीं है या अधोगति के स्थान नहीं है, लेकिन एक ऊंचे स्तर पर जब आप चिंतन करोगे तो वो फिर समय की बर्बादी है। क्योंकि देखिए मनुष्य से नीचे की जोनियों में या मनुष्य से ऊपर की जोनियों में, दोनों ही जोनियों में हमें सत्संग करने की कोई सुविधा नहीं है, अवसर नहीं है। यानी कि हम साधना करने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार केवल और केवल मनुष्य योनि को ही मिलता है। यानी कि मनुष्य योनि जो आपको और हमें मिल चुकी है, हमें अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन का एक प्रबंधन ऐसा रखना चाहिए। देखिए प्रबंधन का अभिप्राय क्या है, देखिए हर रोज आपके हमारे जीवन में एक दिन जो 24 घंटे का होता है, जिसको दिन रात भी आप समझ सकते हो, यानी कि आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी ये जो 24 घंटे का हर रोज एक दिन आता है, इस 24 घंटे का हम अपना कैसे कैसे प्रबंधन करते हैं। प्रबंधन क्या है, देखिए प्रकृति के 3 गुण सदा ही नित्य एक क्रम में आते हैं। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, छिपता है, तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है। देखिए 24 घंटे में जब 3 गुण एक क्रम में आते हैं तो एक सामान्य ज्ञान के अनुसार सभी गुणों के हिस्से में 8-8 घंटे आ जाते हैं। अब क्योंकि ये गुण नित्य बने रहते हैं, यानी कि जब जब तमोगुण होता है तो रजोगुण भी रहता है और सतोगुण भी रहता है। इसी तरह जब जब रजोगुण रहता है तो अन्य गुण भी रहते हैं। यानी कि ये तीनों गुण सदा बने रहते हैं क्योंकि इनको नित्य कहा गया। तो इसका अभिप्राय क्या है कि इन गुणों में जब जब एक गुण चल रहा होता है तो एक स्थिति ऐसी आती है जब एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में होता है। देखिए आपको शायद ध्यान हो कि हमने एक चर्चा की थी, सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। यानी एक साधारण अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि इसको ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा जाता है। देखिए मुहूर्त का अभिप्राय होता है समय से। ये 24 घंटे के बीच में शेष जितने भी समय होते हैं, देखिए 9 मुहूर्त बन जाते हैं। हालांकि एक साधारण बोलचाल में 8 पहर भी कह दिया जाता है क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है, ये 2 घंटे 40 मिनट का है। देखिए 24 घंटे को आप 3 से भाग दोगे तो 8-8 घंटे आते हैं। फिर 8 घंटे को आप 3 से पुनः भाग दोगे। पुनः भाग इसलिए दिया जाता है क्योंकि तमोगुण या रजोगुण या सतोगुण ये एक स्थिति शुद्ध रूप में होती है, एक ये गुजरे हुए गुण से प्रभावित होती है और तीसरी स्थिति होती है जो आने वाला गुण होता है उससे एक कमजोर होने लगती है। तो इसलिए ये 9 स्थितियां बन जाती हैं। 9 स्थितियों में केवल ब्रह्म मुहूर्त ही एक ऐसा शुद्धतम समय है, यानी कि सतोगुण का एक शुद्धतम समय है जब ये गुजरे हुए तमोगुण से भी बहुत कम प्रभावित होता है और आने वाले रजोगुण से भी बहुत कम प्रभावित होता है। इसलिए इसको शुद्ध सतोगुण एक साधारण बोलचाल में भले ही कह दिया जाता है क्योंकि शुद्ध सतोगुण या विशुद्ध सतोगुण केवल आत्मा और परमात्मा के लिए ही कहा जाता है क्योंकि अन्य सभी गुणों की तुलना में ये समय जो ब्रह्म मुहूर्त का होता है, क्योंकि ब्रह्म शब्द देखिए परमात्मा के लिए कहा जाता है। जब परमात्मा तो देखिए 100% शुद्ध होती है, आत्मा भी देखिए 100% शुद्ध ही होती है, लेकिन आत्मा क्योंकि अणु कही गई है, अणु आत्मा के ऊपर जब ये गुणों का अधिकार हो जाता है, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण का, देखिए रजोगुण और तमोगुण का ही आवरण एक मल रूपी माने जाते हैं, जबकि सतोगुण को आवरण से ही नहीं कहा जाता। भले ही
शुद्ध सत्वगुण से ये जो प्रकृति का सत्वगुण है इसको मलिन सत्वगुण कहा जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये अन्य जितने भी मुहूर्त होते हैं या जितने भी अन्य समय होते हैं उनकी तुलना में ये सर्वश्रेष्ठ समय होता है, इसलिए इसको ब्रह्म के साथ जोड़ दिया गया है, परमात्मा के साथ जोड़ दिया गया है। क्योंकि ये एक ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय है जब परमात्मा से जुड़ना एक आसान हो जाता है, मनुष्य को परिश्रम नहीं करना होता। क्योंकि शेष समय जैसे सूर्य निकलने के 2 घंटे 40 मिनट बाद का जो समय है वो रजोगुण का आरंभ हो जाता है, फिर 8 घंटे रजोगुण के चलते हैं। तो रजोगुण क्योंकि तमोगुण से तो अच्छा गुण है, लेकिन सत्वगुण से एक निम्न गुण माना जाता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। और इसी चर्चा को आगे ले जाते हुए मैंने परमात्मा के लिए विशुद्ध सत्वगुण का, यानी कि सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण है। इसीलिए मैं इनको अंकों से भी परिभाषित करता हूँ। देखिए मेरी जितनी भी चर्चाएं होती हैं इन 4 बातों के इर्द गिर्द ही घूमती है, लेकिन चर्चाएं इतने अधिक नए नए विषय लेकर आती है क्योंकि सभी विषय हमें एक नए प्रकार का ज्ञान देते हैं। देखिए जैसे हम अपने संसार में रहते हुए सभी बातों को हम अलग अलग दृष्टियों से देखते हैं, इसलिए देखिए हम चर्चा के अलग अलग विषय लेते हैं। जैसे आज हमने विषय लिया जीवन का प्रबंधन, तो प्रबंधन को हमने भौतिक प्रबंधन से जोड़ते जोड़ते हम अपने जीवन के प्रबंधन पे आ गए हैं, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन लाभ में जाए। लाभ क्या है, देखिए जब हम एक शुद्ध कमाई करते हैं, शुद्ध कमाई क्या है कि हमारी आपकी एक आध्यात्मिक उन्नति है। देखिए भौतिक उन्नति आपने देखी है, बड़े बड़े उद्योगपति इस संसार में आए, बड़े बड़े फिल्म अभिनेता आए, खेल जगत के बड़े बड़े खिलाड़ी ऐसे आए, लेकिन सभी के साथ एक मृत्यु शब्द जुड़ा हुआ है। क्योंकि स्थूल शरीर एक आयु लेके आते हैं, उसकी एक समय सीमा है, और एक ऐसी अवस्था प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था आ जाती है जब ये स्थूल शरीर भी आपका हमारे काम का उतने अनुपात में नहीं रहता कि हम साधना को एक गति दे सके। देखिए 80-90 साल के बाद आपके हमारे शरीर की जो एक कर्मेंद्रियां हैं या स्थूल शरीर की एक इंद्रियों में शिथिलता का जो आ जाना होता है वो एक सहज प्रक्रिया, और इसके बाद फिर एक मृत्यु का आना एक सहज प्रक्रिया है। यानी कि आपका हमारा जो मिला हुआ एक स्थूल शरीर है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने एक रथ की संज्ञा दी है, यानी कि इस स्थूल शरीर जो भले ही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बने, इनको तामस कहा जाता है। और तामस क्योंकि ये निकृष्ट गुण है। देखिए तमोगुण को हम 1 अंक से परिभाषित करते हैं, रजोगुण को 10 अंकों से, सत्वगुण को 100 अंकों से, और परमात्मा के लिए देखिए एक समझाने के दृष्टिकोण से हम 1000 अंकों से परिभाषित करते हैं, ताकि इन गुणों के साथ साथ हम अंकों के आधार पर भी अपना लाभ देखें। क्योंकि हमारा लाभ किसमें है, देखिए 1000 से जुड़ने में हमारा लाभ है। यदि हम भौतिक विषयों की प्राप्ति के लिए, देखिए ये जितने भी भोग्य विषय हैं ये तामसी कहे गए, ये जितने भी पदार्थ हैं ये तामस कहे जाते हैं। और तामस क्या है, एक यानी कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इन सिक्कों को ही इकट्ठे करने में यदि बिता देता है तो फिर ये उसके जीवन का प्रबंधन कह लो, उद्देश्य कह लो, या जीवन का कोई एक लाभदायक नहीं रहता। फिर तो एक मिले हुए जीवन को जब हम खो देते हैं, देखिए समय की बर्बादी करना भी एक हानि के ही बराबर होता है। यदि हम उन्नति नहीं करते, देखिए जब मनुष्य जीरो की स्थिति में रहता है या जीरो से नीचे गिर जाता है, माइनस में आ जाता है, या जीरो से अपनी यात्रा को प्लस में ले आता है, जमा की ओर जाता है, तो ये सभी देखिए संकेत आपके हमारे जीवन में क्या इंगित करते हैं कि आपको हमें एक आध्यात्मिक साधना में अपने जीवन को प्रबंधन करना चाहिए। ये तभी संभव हो पाता है कि जब हम ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इन 3 गुणों से हम कितने कितने अनुपात में हमें जुड़ना चाहिए। देखिए प्रकृति का जो एक सत्वगुण है वो तो अन्य गुणों से श्रेष्ठ माना जाता है। तब ऐसी स्थिति में हमें देखिए सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना है, सत्वगुण में अपने आप को स्थित करना है और परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना के रखना है।
इसके लिए आपको हमें अपने जीवन की एक दिनचर्या है वो एक सुधारनी होगी, ताकि आपके हमारे जीवन में जो खाना पीना है, उठना जागना है। देखिए, उठना जागना का अभिप्राय है, देखिए रात को जब घोर तमोगुण चल रहा होता है, यदि मनुष्य उस समय विशेष में जागा हुआ है तो फिर वो ऐसे में अधिक देरी से सोता है। तो फिर अधिक देरी से सोने का अभिप्राय है कि वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर को एक 5-6 घंटे की एक साधारण नींद चाहिए होती है, आराम चाहिए होता है। इसी तरह आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं बनी रहती है कि हमें देखिए, स्थूल शरीर की एक रक्षा के लिए या जीवन चलाने के लिए दाल रोटी चाहिए, 2-4 जोड़ी कपड़े चाहिए, यानी जीवन की आवश्यकताओं के लिए हमें रजोगुण में रहते हुए एक मर्यादा में पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन अपने इन आवश्यकताओं को हमें भोगों की ओर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य इन विषय भोगों की गलियों में फंस जाता है या निकल जाता है या उलझ जाता है या बह जाता है, तो फिर अक्सर डूब जाता है। डूबना क्या है, जब मनुष्य इन विषय भोगों को भोगने का असक्त हो जाता है, व्यसनी बन जाता है, फिर ऐसे में उसके नए कर्म हो नहीं पाते, और ऐसे में वो भोग विषय ही उससे पाप कर्म कब करवाए जाते हैं, इसका मनुष्य को स्वयं भी बोध नहीं रहता। यानी कि वो फिर रजोगुण में विषय भोगों को भोगता भोगता कब तमोगुण में गिर जाता है, पाप कर्म कर जाता है। और पाप कर्मों का देखिए, जब एक अति होती जाती है, अति होने का मतलब है कि पुण्य कर्म रुक जाते हैं, पाप कर्म बढ़ने लगते हैं। तो संचित कर्मों में, यानी कि आपके हमारे कारण शरीर में जो हमारा आपका जो कर्माशय होता है वो बिगड़ जाता है। उसमें अनुपात बिगड़ने का मतलब ही ये है कि उसमें पाप कर्मों की अधिकता होने लगती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। तब ऐसे में मनुष्य के मरने के बाद उसको मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। देखिए, मनुष्य जीवन तो हमें आपको तभी मिलता है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की बराबरी होती है, तुल्यता होती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है और मनुष्य योनि पाने की इच्छा बनी रहती है। तो देखिए, ये जीवन का प्रबंधन तो हमें इस प्रकार अपने जीवन की दिनचर्या रखनी चाहिए, यानी कि हमें अपना खाना पीना एक सात्विक रखना चाहिए। हमें अपना उठना बैठना, बोलना पढ़ना सुनना, यानी आपके हमारे जीवन में एक अनुशासन रहना चाहिए। या दूसरे शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि आपका हमारा एक सात्विक भोजन होना चाहिए। सात्विक भोजन का अभिप्राय देखिए, केवल ये खाद्य पदार्थों से ही नहीं, आपका हमारा ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये सात्विक दृष्टिकोण से होने चाहिए। देखिए, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे खाने की थाली में जो जो हम खाते हैं वैसा ही हमारा एक मन बनता है। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। इसी तरह आपके हमारे जीवन को भी एक थाली के समान ही आप समझो। हम अपने जीवन में गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इन भोग्य विषयों को हम कितना कितना अपने जीवन में महत्व देते हैं। जब प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण, इनका हम कितना कितना संग करते हैं, क्योंकि जैसा जैसा हम इन गुणों का संग करते हैं फिर वैसा वैसा इनका रंग चढ़ता है। जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त का संग ही नहीं कर पाता तो फिर ऐसे में मनुष्य की आध्यात्मिक साधना आरंभ ही नहीं होती। देखिए, जब मनुष्य सत्वगुण में स्थित नहीं रहता, जब सत्वगुण में स्थित नहीं रहता तो उसकी ज्ञान की स्थिति बनती नहीं है। जब जब उसको ज्ञान नहीं होता तो उसका परमात्मा को पाने का लक्ष्य भी बन नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति में ज्ञान के अभाव में, यानी कि सत्संग के अभाव में, कुसंग उसके जीवन में चलता रहता है। देखिए, ये जो तमोगुण और रजोगुण, ये कुसंग ही मानो। रजोगुण अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग है और तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से कुसंग है। और जब मनुष्य का जीवन ये रजोगुण और तमोगुण में ही बीतता जाता है तो फिर मनुष्य का जीवन ऐसे ही व्यर्थ चले जाता है। और मनुष्य का जीवन यदि तमोगुण का अधिक संग करता है तो फिर उसकी मरने के बाद अधोगति होने की संभावना भी बढ़ती जाती है। इसलिए आप सभी भाई बहनों को अपने जीवन में अपने जीवन का एक प्रबंधन इस हिसाब से करना चाहिए कि हम विशुद्ध सत्वगुण को पाने का लक्ष्य रखें और सत्वगुण में स्थित रहते हुए
विशुद्ध सत्वगुण की जो पाने की जो एक आध्यात्मिक यात्रा है, उसका हम शुभारंभ करें। इसका शुभारंभ देखिए तब होता है जब मनुष्य अपने जीवन में सकाम पुण्य कर्मों को भी छोड़कर निष्काम भाव से पुण्य कर्म करने आरंभ करता है, यानी कि अपने आप को सर्वप्रथम कर्म योग में स्थित करता है। फिर जैसे जैसे उसको प्रकृति के गुणों का, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का सूक्ष्म ज्ञान होने लगता है, प्रकृति के 24 तत्वों का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है, आत्मा परमात्मा का क्या एक संबंध है, इसकी जानकारी पूर्ण रूप से आ जाती है, तो फिर वो ज्ञान योग में स्थित हो जाता है। और जब मनुष्य ज्ञान योग में एक परिपक्व हो जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसका परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य होता है। क्योंकि देखिए उसकी साधना का आरंभ तो उसी दिन हो गया था जब उसने प्रकृति के विषय भोगों के प्रति वैराग्य कर लिया था। क्योंकि जब वैराग्य हो जाता है तो फिर वो इन भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए फिर वो सकाम भाव से कर्म नहीं करता, केवल आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, या अन्य मनुष्यों के लिए या अन्य प्रकृति के जीवों के कल्याण के लिए ही निष्काम भाव से कर्म करता है। यानी कि प्रकृति के सुख को पाने की उसमें कोई इच्छा ही नहीं रहती। तब ऐसी स्थिति में उसका जो जीवन का एक प्रबंधन है वो एक लाभदायक स्थिति में पहुंच जाता है। देखिए जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में लाभ कमाता है, शुद्ध कमाई कर लेता है, ये आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ होना और उस दिशा की ओर चलते जाना, यानी कि जैसे जैसे हमें परमात्मा की नजदीकियां मिलती जाती हैं तो आपके हमारे जीवन में देखिए आनंद की प्राप्ति आने लगती है। क्योंकि आत्मा सभी के सभी ज्ञानवान है, नित्य है, लेकिन आनंद रहित है। जबकि मनुष्य अपने जीवन में जब जब रजोगुण में रहता है, जब तमोगुण में भी गिर जाता है, यानी कि जब मनुष्य अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसी चतुराइयां भी करता है, तो उसका उद्देश्य भी देखिए आनंद प्राप्ति का ही होता है। लेकिन आनंद इस भौतिक प्रकृति में, जड़ पदार्थों में है ही नहीं। ये आनंद गुण केवल और केवल परमात्मा का कहा गया। परमात्मा के लिए ही सच्चिदानंद शब्द आता है। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है, यानी ज्ञान भी रहता है, और नित्य ज्ञान सदा नित्य रहता है। जबकि प्रकृति के 3 गुण केवल नित्य है, जड़ है, उनमें ज्ञान नहीं है। जबकि आत्मा नित्य भी है और ज्ञान युक्त भी है। तो इसलिए आप सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपने जीवन का प्रबंधन ऐसा सुचारू रूप से करना चाहिए कि आपका हमारा जीवन सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। तो मैंने आज का जो एक प्रबंधन शब्द, जो कि एक प्रारंभिक दृष्टिकोण से देखिए भौतिक शब्द ही था, लेकिन इस शब्द को मैंने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक ऐसी दिशा दी ताकि आपके हमारे जीवन में ये प्रबंधन शब्द एक सही दिशा में अपना रुख कर ले, ताकि आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति हो। देखिए हमारा क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, इसलिए हम जितने भी विषय लेते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से देखिए भगवान, आत्मा और प्रकृति के 3 गुणों पर ही आधारित होते हैं। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों से ही आपके हमारे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, इन गुणों से ही निर्मित है। इन गुणों का ही हमारे इन 3 शरीरों में अंश शामिल होता है। तो चर्चा को समाप्त करने से पहले मेरी आप सभी भाई बहनों से फिर विनती है कि आप मिले हुए जीवन का प्रबंधन ऐसे सुचारू रूप से करें, यानी कि अपनी दिनचर्या एक इतने व्यवस्थित रखें कि परमात्मा का लक्ष्य बनाते हुए हम सतोगुण में ही सदा स्थित रहें और ब्रह्म मुहूर्त का संग अवश्य ही करें, ताकि आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति को गति मिले। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आपका किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो, या आज की चर्चा में किसी प्रकार का आपका मेरे कहे गए शब्दों पे कोई आपत्ति हो, किसी प्रकार का आपका कोई मतभेद हो, शिकायत हो, तो इन सभी बातों को आप नीचे वीडियो के नीचे जो एक कमेंट्स बॉक्स है वहां जाकर आप अपने प्रश्न, सुझाव या आपत्ति को लिख सकते हैं। और यदि परमात्मा की प्रेरणा से बनने वाली ये जो प्रतिदिन एक वीडियो है, ये आपके जीवन में एक
सही दिशा में प्रबंधन कर चुकी हो, आपकी दिनचर्या एक व्यवस्थित हो गई हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ते जाएं, ताकि समाज में भले ही देखिए आज का युग कल युग चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने जीवन शैली को सतोगुण से जोड़ते जाते हैं, यानी कि लोगों के विचार में एक सतोगुण की प्रधानता आने लगती है, तो फिर हम ये कलयुग के वातावरण में भी एक सतोगुणी वातावरण को एक दिशा दे सकते हैं, जिसमें हम सभी भाई बहनों का ही नहीं बल्कि प्रकृति के अन्य जीवों का भी एक जीवन व्यवस्थित होने लगेगा, सुखी होने लगेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।